मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, शनि की साढ़े सती, शनि की ढैया, क्या यही है ज्योतिष की कहानी? सपने तो संजोए थे मन चाहे जीवन साथी के, लेकिन क्या ग्रह इजाजत देंगे? मंगल दोष को राहु ग्रह और शनि ग्रह किसी कीमत पर काट नहीं सकते हैं। क्या होते हैं उपाय और क्या ये परमात्मा के लिखे विधान को बदल सकते हैं? उपाय यदि दिल से किए जाएं तो परमेश्वर के हृदय में भी परिवर्तन कर सकते हैं। मुकद्दर साथ दे तो मेहनत रंग लाती है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सार अमृत कुंडली फल। उपाय बेहद आसान, करें जीवन का कल्याण। जय माता दी। दर्शकों, मैं पिया गुप्ता आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। दर्शकों, आप सभी जानते हैं इस कार्यक्रम के बारे में, आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप सभी तक ऐसी ऐसी बातें पहुंचाते हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगी या आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी, और ये सारी जानकारी हमें हमेशा देते हैं ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी। तो चलिए आज भी हम बिना देर किए आचार्य जी का स्वागत करते हैं और आचार्य जी से फिर से बहुत सारी बातों के बारे में जानेंगे, बहुत सारी बातों पे से पर्दा उठाएंगे। बिना देर किए लेकिन सबसे पहले करेंगे आचार्य जी का स्वागत। आचार्य जी जय माता दी। जय माता दी। आचार्य जी, हर बार की तरह आज फिर से चर्चा करेंगे राहु के श्रापित योग के बारे में। आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप जैसा कि अक्सर पूछते हैं लोगों से, क्या ददिहाल या ननिहाल की तरफ कभी किसी की बोलचाल बंद हुई है? इसके पीछे कहाँ राहु का श्रापित योग का कनेक्शन होता है? जी, आप सबकी जन्म पत्रिका के अंदर कुछ ग्रह मार्गी होते हैं और कुछ ग्रह वक्री होते हैं। इस बात को आप निश्चित तौर पर अब तक समझ चुके होंगे, और अगर और आसानी से इस बात को समझना है तो ये बात जान लीजिए कि राहु और केतु हमेशा ही वक्री होते हैं। सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं हो सकते हैं। अब 9 में से 4 ग्रहों को तो स्पेशल प्लैनेट कहा गया, बाकी जो 5 ग्रह बचे उनमें से जो ग्रह विशेष तौर पर बुध और शुक्र हैं वो इंफीरियर प्लैनेट हैं, अर्थात उनकी कक्षा जो है वो सूर्य और खास तौर पर आपकी पृथ्वी की कक्षा के बीच में जिसकी कक्षा आती है वो है बुध और शुक्र। इनके ऊपर ये रूल और नियम अगर लागू ना किया जाए और बाकी जो 3 ग्रह बचे वो हैं गुरु, शुक्र और शनि, अगर ये सूर्य से गिनती करने पर 5वें, 6वें, 7वें, 8वें या 9वें भाव में विराजमान है, अर्थात 120 डिग्री से लेकर 240 डिग्री के बीच बीच में मौजूद हैं, तो ये निश्चित तौर पर कुंडली के अंदर वक्री ग्रह की भूमिका जीवन में निभाते हैं। अब जब बात यह की गई कि आपके राहु के श्राप के प्रभाव के कारण कोई ऐसा रिश्तेदार जिनसे आपकी बोलचाल बिल्कुल बंद होने वाली स्थिति या जिनके यहां बिल्कुल आना जाना खत्म हो गया हो, तो इसका सीधा सीधा कनेक्शन होता है आपकी कुंडली के अंदर वक्री ग्रहों के साथ। राहु और केतु कभी मार्गी नहीं होते, वो हमेशा ही वक्री होते हैं, इसलिए राहु और केतु के ऊपर यह रूल लागू नहीं होगा। सूर्य और चंद्रमा के ऊपर यह रूल इसलिए लागू नहीं होगा क्योंकि ये आपकी जन्म पत्रिका के अंदर ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनकी लाइट हम तक पहुंचती है। सूर्य और चंद्रमा को जो है वो खास तौर पर इस ग्रहों की अवस्था से छूट मिली है, ये कभी वक्री नहीं हो सकते हैं। जो बाकी 5 ग्रह बचे उनसे ज्योतिष के शास्त्र जिस रिलेटिव का कंसर्न दिखाते हैं उस पारिवारिक परिस्थितियों में आप लोगों की बोलचाल बंद होने की नौबत निश्चित तौर पर बनने संभव होती है। राहु का श्राप योग यहां यह कनेक्शन दिखाता है कि अगर जन्मजात कुंडली के वक्री ग्रह के ऊपर राहु की दृष्टि संबंध है या युति संबंध है या उसकी राशि के साथ कोई कनेक्शन है, तो उस पर्टिकुलर प्लैनेट के जो वक्री है उस संबंधित रिलेटिव से आपके ददिहाल या ननिहाल में बोलचाल बंद होने की नौबत जरूर जीवन में आएगी, और राहु यह चाहता है कि आप उनसे बोलचाल बंद करें। अब राहु के इस श्रापित प्रभाव से बचने के लिए आपको कोई भी ज्योतिर्विद यही राय देगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने उस रिलेटिव के साथ आप अपनी तरफ से संबंध खराब मत करिएगा। अगर वो किसी प्रकार से उस राह पर चल पड़े कि आपसे वो रिश्ते और ताल्लुकात अच्छे चाहता ही नहीं है, आपके प्रति नेगेटिव बातें बार बार बोलता है, तो लेट देम स्पीक, उनको करने दीजिए ऐसा, लेकिन आप अपनी तरफ से उन रिश्तों को मर्यादा में बनाए रखने के लिए हमेशा सॉफ्ट शब्दों का इस्तेमाल करके चलिए। यही इस राहु के श्राप का सबसे बड़ा संकेत है और यही इस राहु के श्राप का सबसे बड़ी आपसे अपेक्षा है।
अगर उस अपेक्षा पे आप खरे उतरेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इन समस्याओं से मुक्त होने में जरूर मदद प्राप्त होनी है। बिल्कुल आचार्य जी, सही जानकारी आप सभी तक पहुंच रही है और यहाँ पे दर्शकों जो भी आचार्य जी से जुड़ता है या जो भी इस कार्यक्रम को देख रहा है और आपको लगता है कि आपके ददिहाल या ननिहाल में इसी तरह की समस्या का सामना आपको करना पड़ा है कि आपकी किसी से बोलचाल बंद हो गई है, तो उसके पीछे क्या रीजन होता है, क्या लॉजिक होता है, ये आपने जान लिया है। अगर आप जानना चाहते हैं अपनी कुंडली के बारे में, जीवन में आ रही समस्याओं के बारे में, तो नंबर्स आपके सामने हैं, ये नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। जल्दी से आज ही आचार्य जी का मार्गदर्शन ले सकते हैं या फिर बनवा सकते हैं जीवन सार अमृत कुंडली फल। नंबर्स आपके सामने है, सिर्फ इन नंबर्स पे कॉल करना है या टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से भी आप अपने जीवन की सभी समस्याओं का हल प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सुनीता जी से जो हमारे साथ जुड़ गई हैं राजस्थान से। जय माता दी। जय माता दी। चलिए डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 7/2/88। जी, जन्म का स्थान, टाइम बताइएगा। 4:35 AM दिल्ली। जी, क्या जानना चाहती हैं? इनकी शादी के बारे में बात करनी है आचार्य जी से। जय माता दी। जय माता दी आचार्य जी। किनकी पत्रिका है ये मेरी सिस्टर की बेटी की पत्रिका है जी। ओके, उनका धनु लगन है उनका। हाँ जी। और कन्या राशि है। दो बातें मुझे इनके लिए जानने का है। हाँ जी। क्योंकि आपके और उनके रिलेटिव हाफ तो लगभग सेम है, इसलिए हो सकता है आपको ये बात पता हो। हाँ जी। इनके राहु का श्राप मुझे ये बात पूछने के लिए उत्साहित कर रहा है कि इनकी फैमिली में ऐसा कोई रिलेटिव जिसके अंतिम समय प्राण बहुत कठिनता से निकले थे या मांग मांग कर मृत्यु लेने वाली अवस्था किसी रिलेटिव के लिए इन लोगों के परिवार ने देखी है क्या? हाँ जी, इनके एट ए टाइम तो उसी समय प्राण निकल गए थे, पर पहले परेशान रहे थे वो कुछ। क्या नाम था उनका? उनका खेमचंद। खेमचंद। हाँ जी, इनके दादाजी थे। ओके, मैं समझ गया। एक बात तो ये जरूरी थी। दूसरी बात, सुनीता जी की पत्रिका के अंदर बुध और राहु वक्री हैं। बुध वक्री है, राहु के साथ बैठा है। अभी हमने चर्चा की कि राहु कुंडली में हमेशा वक्री होते हैं। मांगलिक है। हाँ जी। आपकी भांजी है ये ना? हाँ जी। इनके जन्म पत्रिका के मुताबिक एक संकेत मुझे ये मैच करना है। अभी कल परसों के एपिसोड में हमने ये बात की थी कि जब इनका जन्म हुआ हाँ तो 4-5 साल के भीतर 3-4 साल के भीतर क्या यमराज घर में चक्कर लगाकर गए हों? हालांकि वो किसी को साथ लेके गए या नहीं लेके गए, मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट या तो स्वयं इस बेटी के लिए या किसी पारिवारिक सदस्य के लिए। इसकी आयु के 4-5 वर्ष के भीतर ऐसा कुछ याद आ रही है इंसिडेंट? ददिहाल या ननिहाल? दोनों में से। ननिहाल में तो नाना जी एक्सपायर हो गए थे। विदिन 4 इयर्स? हाँ जी, आफ्टर 2 इयर्स। अच्छा, 2 इयर्स के बाद ही हो गए थे। विदिन 4 इयर्स ये डेथ हो गई हाँ थी। जी, और दादाजी का एक्सीडेंट हो गया था, उन्हें हार्ट अटैक हो गया था। बस मैं समझ गया, क्योंकि इनकी जन्म पत्री कहती है कि यमराज को निमंत्रण था इनकी कुंडली। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गंभीर परिणाम ये राहु के श्राप दिखा सकते हैं। और मेरी इस कार्यक्रम के माध्यम से सब दर्शकों से यही अपील होती है कि किसी भी ज्योतिर्विद के पास जाएं, कुछ संकेत जरूर मैच कर लें। हालांकि कहानियां कई हैं इन कुंडलियों में छुपी हुई, लेकिन समय कम होता है तो 2-3 सिम्टम्स ही पूछता हूं। आपके बच्ची की जन्म पत्रिका के जो संकेत मैंने कैलकुलेट किए, हाँ जी। यहाँ 2 बातें यहाँ समझ के चलना। हाँ जी। आप पूर्ण तौर पर इस बेटी को सीधे तौर पर यह बात कह देना कि अपनी मर्जी से शादी करना इस जातिका के लिए जीवन में किसी भी प्रकार से सुखद नहीं रहेगा। अच्छा जी। अपने जीवन में अपने परिवार की रजा से की गई शादी इस जातिका के लिए बस जाए तो वो भी परमात्मा का एक कृपा और आशीर्वाद ही होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसकी नवांश कुंडली के अंदर कर्क राशि उदित हो रही है और धनु लगन जन्म कुंडली में है। कर्क लगन का प्रभाव वहां पर षडाष्टक योग बना रहा है। अच्छा जी। दूसरी बात, इसके जन्म पत्रिका के जो विशेष तौर पर जन्म कुंडली के लग्नेश गुरु हैं, वो नवांश कुंडली के लग्नेश चंद्रमा से 2/12 का संबंध बना रहे हैं। इस जातिका को जीवन में ऐसी स्थिति जरूर आएगी जब इस जातिका को कोई प्रपोज करेगा। अब ये उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है या उसे अपने जीवन में इमोशनल तौर पर किसी तरह से अपने लिए कमजोरी नहीं बनने देती है, ये इस जातिका का भाग्य। लेकिन इसके लिए शादी के जो योग बनने का प्रावधान है, हाँ जी। वो अभी 12 मई 2015 के बाद संभव हो पाएंगे। अभी लगभग 1 साल 1 महीने का समय इसके लिए बाकी पड़ा है। आचार्य जी, पहले इसकी पापा की बात हुई थी आपसे जी। तो आपने उनको 3 उपाय बताए थे जी। हल्दी और मेहंदी 100 ग्राम 6 शुक्रवार को शिवजी पार्वती जी की मूर्ति पे चढ़ाने। पार्वती माता के समक्ष रखना। हाँ जी। जी। और एक इनकी लंबाई के बराबर दुर्गा जी के मंदिर में झंडा चढ़ाना था मंगलवार को। जी। वो एक ही बार करना है, सिर्फ उपाय। हाँ जी। हाइट ऑफ द डंडा जो है, डंडे की हाइट, बांस की जो हाइट है वो इनकी हाइट से बड़ी होनी चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। और एक पुखराज रत्न पहनने के लिए, तो वो तीनों उपाय तो कर दिए थे। आपने बताया था 27 मार्च के बाद इनका रिश्ता फाइनल हो जाएगा। सिग्नेचर हैंड में पहना है।
ये लेफ्ट हैंड में। सिग्नेचर हैंड में उसको करवा दो। अच्छा जी। क्यों? क्योंकि इसकी जन्म पत्रिका के मुताबिक जो संकेत इसकी कुंडली के अंदर मिलते हैं, इसके लिए मई 2015 के बाद की शादी के योग बनते हैं। अब जब उपाय पूछे गए कि क्या उपायों के माध्यम से इसकी जन्म पत्रिका के सुधार की गुंजाइश है, तो इसकी 26 साल इसकी आयु हो गई। हाँ जी। 27वें साल में बेटी है। हाँ जी। और 27वें साल में जो इस बेटी के राहु में बुध की दशा चल रही है, अब इस जातिका की जन्म पत्री में जो अड़चने थी, वो जो 3 उपाय आपने उसके लिए जीवन में किए हैं, उसका जबरदस्त लाभ निश्चित तौर पर दिखने की संभावना होती है। 2 उपाय तो आपके पूर्ण तौर पर सिरे चढ़ भी गए हैं। हाँ जी। केवल एक छोटा सा उपाय जो आपने पुखराज आपने सिग्नेचर हैंड में इसको पहनाना है, वो आने वाले गुरुवार को कर दीजिए। अच्छा। और फिर इसके बाद इस 28 मई के बाद जो इस जातिका को जीवन में रिश्ता हासिल हो, रिश्ते आने शुरू हुए क्या इसको? हाँ जी, रिश्ते तो बहुत आते हैं आचार्य जी। एक रिश्ता आया है, पहले तो हमने लड़के को हाँ कर दी थी, उसके बाद हमारा पहला नाम अक्षर बता दो मुझे कृपया। अंकित। ए से? हाँ जी। ओके, हाँ बताइए। 7/12/85 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। 7/12/85। हाँ जी। हाँ। 5:40 PM दिल्ली। हाँ। अब हमने उनको मना कर दिया था, कुछ घर का स्टेटस हमें अच्छा नहीं लगा, मगर उस लड़के की बहुत मर्जी है, उस लड़के की बार बार कॉल आ रही है। उसने लड़की को देखा हुआ है या लड़की को जानता है कहीं पहले? नहीं, पहले नहीं जानते वो। उसने स्नैप वगैरह देखी है क्या? हाँ जी। एक बात आपको बताऊं? हाँ जी। इस लड़के से भूल कर भी शादी मत करना। हाँ जी। क्यों? समझ लो, आप सब दर्शकों के लिए भी बड़ा जरूरी और महत्वपूर्ण पॉइंट है। हाँ जी। जब भी किसी भी कुंडली के किसी भी खाने के अंदर 3 से अधिक ग्रह इकट्ठे हो जाएं, हाँ जी। तो समझ लो वो परेशानी और बर्बादी का संकेत होता है। अच्छा जी। इस लड़के की कुंडली के 7वें घर मतलब दाम्पत्य जीवन के घर में हाँ जी। ना कोई ग्रह उच्च का ना कोई ग्रह नीच का, लेकिन 4 ग्रह इसकी कुंडली के अंदर, जिसे चतुर चंडाल कहा जाता है, वो दाम्पत्य जीवन के घर में बैठे हैं। अच्छा जी। और ऊपर से एक तो कहते हैं करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, वो 7वें घर का स्वामी जो है 6ठे घर के अंदर विराजमान है। आप ज्योतिष को अगर समझती हैं और मेरे कार्यक्रम को रूटीन में देखती हैं, तो मैंने ये बात स्पेशल हिदायत दी थी कि कुंडली के 7वें घर का कनेक्शन अगर 8th हाउस या 6th हाउस के साथ जुड़ जाए तो वो वैवाहिक जीवन ठीक रहने की संभावना शून्य हो जाती है। यहाँ इस जातक का रिश्ता टूटना या शादी टूटने का योग संभव है। अच्छा जी। इसलिए आपने कोई मिठाई के डिब्बे तो नहीं लेन देन किए ना? नहीं, अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया। अभी किसी भी प्रकार से ऐसा कोई कार्य मत करिएगा। इसके लिए जीवन में खास तौर पर 27 मार्च के बाद, अब आपका जो समय तो 27 मार्च से पहले शुरू हो जाना चाहिए था, सिग्नेचर हैंड में पहनाइए। इनकी शादी के वक्त, इस बेटी की शादी के वक्त खेमचंद जी के निमित्त कुछ ना कुछ चीजें, खुशी की, मिठाई की, या कुछ ना कुछ वस्त्र वगैरह, कुछ शगुन वगैरह जरूर निकालना है, जो उस पंडित जी को देना है, जो उस समय विधिवत रूप से विवाह संपन्न करवाएंगे जी। ये खास तौर पर बात ध्यान रखना। जी आचार्य जी। उस उपाय को करिए, 43 दिन के बाद अच्छा रिश्ता इसका सिरे चढ़ जाएगा। बिल्कुल आचार्य जी। तो चलिए सुनीता जी, बहुत सारी बातें आपने पूछ ली हैं और ये बात जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप लगातार इस कार्यक्रम को देख रही हैं, आचार्य जी का मार्गदर्शन ले रही हैं। इसी तरह से दर्शकों, आप भी आचार्य जी से जुड़ सकते हैं। नंबर्स आपके सामने हैं। अगर आपने अभी तक जीवन सार नहीं बनवाई है तो जीवन सार भी बनवा सकते हैं इन्हीं नंबर्स पे कॉल करके। इन्हीं सारी बातों के साथ आज फिर से चाहेंगे आप सभी से इजाजत। जाने से पहले आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी आपका। जय माता दी। दर्शकों, आचार्य रमित मलिक जी आप सभी के कल्याण हेतु प्रतिदिन 1 घंटे का निशुल्क परामर्श देने के लिए वक्त निकालते हैं, ताकि जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं वो इस सुविधा का लाभ उठाकर ज्योतिष के माध्यम से अपना भाग्य बदल सकें। लेकिन इस नेक काम में उस वक्त बाधा आती है जब आप ज्योतिष को एक जादू समझ लेते हैं और मात्र 2-4 दिनों में ही फायदा होने के सपने देखने लगते हैं। ध्यान रखें, ज्योतिष कोई जादू नहीं बल्कि एक गणना है। आचार्य जी द्वारा जो भी उपाय आप लोगों को सुझाए जाते हैं उसे धैर्य पूर्वक और पूरी श्रद्धा के साथ करें। भरोसा रखें, माता रानी की कृपा से आपकी हर समस्या का समाधान जरूर होगा। यदि आपको 2-4 दिनों के उपायों से कुछ शुभ संकेत या रत्ती भर भी फायदा महसूस होने लगे तो अपने दिल की आवाज को सुनकर आप किसी अच्छे ज्योतिर्विद से पूर्ण हल हेतु कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण शीघ्र ही करवा लें। जय माता दी।